नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना गणित का पूरक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया 12, 15 और 21 का HCF होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 3 आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा बी वाला। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथे क्वेश्चन में आपको 10वां पद ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 3 करनी 2 आपको लिखना है। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बी वाला 80 डिग्री आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है। तो पहले में आपको राइट आंसर ए वाला आपको लिखना होगा, और दूसरे में आपको राइट आंसर डी वाला आपको लिखना है, और तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला आपको लिखना होगा, ठीक है। और चौथे में आपको राइट आंसर बी वाला लिखना है। इसके साथ आपका पांचवी में आपको राइट आंसर सी वाला आपको लिखना होगा, और 6 वाले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बी वाला आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए खालतन होता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा अद्वितीय होता है, अद्वितीय आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक रेखीय बहुपद x + b a बराबर नहीं 0 के लिए, तो y बराबर x + b का ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक अक्ष को, ठीक है, एक बिंदु खालतन पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा -b/a, और इसके साथ आपको लिखना होगा 0। ये आपको लिखना होगा दूसरे खालतन का आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको सर्वांतर मतलब डी आपको ज्ञात करना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा सर्वांतर मतलब डी आपको निकालना है, ठीक है। तो a2 में से आपको a1 को घटा देना है। तो a2 हमारा 1 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस हमारा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 4 लिखना है सर्वांतर डी। और इसके साथ आपको चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी खालतन त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा समबाहु, समबाहु आपको यहाँ पर चौथे खालतन का आंसर लगाना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालतन कहते हैं। तो पांचवी का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो खालतन कहलाता है या कहलाती है। इसमें आपको लिखना होगा निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना आपको लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो हमारा पहला दिया है कोस 90 डिग्री, तो इसमें आपको लिखना होगा 0 आपको लिखना है। दूसरा आपको दिया है कोस 90 डिग्री -θ, तो दूसरे में आपको लिखना होगा sin θ आपको लिखना है। और तीसरा आपको दिया है cos θ, तो इसमें आपको लिखना होगा ये। और चौथा आपका दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको लिखना होगा πr²। और पांचवा आपका दिया है अर्धगोले का वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पांचवी में आपको लिखना होगा 3πr², ये आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपका यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन दिया है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, 4πr²। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी आपको निकालना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री होगा।
और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चर y में द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह आपको लिखना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, माध्य ज्ञात करने के लिए पद विचलन विधि का सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा एक्स मोड बराबर ए प्लस एच, इसके साथ आपको लिखना होगा सिग्मा एफ आई म्यू आई बटे आपको लिखना होगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको बी कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। तो इसमें बी कोण का मान कितना हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है पांचों क्वेश्चन, जिसमें आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा, ठीक है, कोटि कहलाती है। दूसरा आपका दिया है 3, 6, 12, 24 एक समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल ही हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्रों को यहाँ पर द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन दिया, चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और पांचवें आपका सत्य, इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन दिया, तो 6 वाला क्वेश्चन भी हमारा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 2, 2 और 3, 3 एवं 4, 4 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आगे पीछे यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा, तो देख लीजिएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको बहुपद के शून्य की परिभाषा आपको लिखना होगा। 10वां क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, 10वें का यहाँ पर अति वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न रेखीय समीकरण निकाय को हल करके आपको लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको विलोपन या फिर प्रतिस्थापन दोनों विधि से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारा 14 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आपका 15 क्वेश्चन दिया, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिया, 16वें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता की परिभाषा लिखना होगा। और इसके अत्य वाले क्वेश्चन में आपको पूरक घटना को परिभाषित करके लिखना होगा। और यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6ठे के बाद आपका 7वां क्वेश्चन दिया है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1, 2 और 3, इसमें आपको लिखना होगा 3 शून्य। अब यहाँ पर इसका तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो बहुत आसान है। और इसके साथ आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको विविध कर का या मतलब विविध कर आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको विविध कर का यहाँ पर सूत्र लगा देना है, ताकि आपका विविध कर का यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा। और अत्य वाले क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करके लिखना होगा। और 12वां क्वेश्चन आपका दिया है, 12वें के बाद आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 14 इसके साथ आपका 22 क्वेश्चन दिया है और 23 क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और इसके साथ आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया है, 19वें के बाद आपका 20वां क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन, 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हमारा लास्ट वाला, ठीक है, 23 क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको बता दिया, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।